तक तुम लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारे मैथमेटिक्स लेक्चर में ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है और किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जामिनेशन में ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम को सोल्व करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, अगर वो तुमसे सोल्व हो पाता है तो। और थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग में तो ये काफ़ी मददगार होता है, खासकर कुछ चैप्टर्स जैसे क्वाड्रेटिक में तुमने देखा होगा लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह के इस्तेमाल में, या फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के चैप्टर में देखोगे। और एरिया तो बगैर ग्राफ के क्लियर होता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ग्राफ की काफ़ी उपयोगिता होती है। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ है उसको कैसे स्केच करना चाहिए, उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो जैसे कुछ फार्मूला तुम लोग याद रखते हो, तुम्हें कुछ ग्राफ को भी याद रखना चाहिए। तो वो कौन कौन से ग्राफ हैं जिन्हें मूल रूप से हमें याद रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। तो देखोगे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, ये तीनों ग्राफ तुम एक साथ याद रख सकते हो। कैसे? हम कुछ लिस्ट दे रहे हैं, उस लिस्ट को तुम देखते जाओ। जैसे y इक्वल टू एक्स की ग्राफ इस तरह होती है, 45 डिग्री एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये इवन फंक्शन है, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा और इसका ग्राफ तुम्हारे सामने ऐसा आता है इस तरह से। ये 1 पे काटेगा, ये पॉइंट 1 है और ये 0 है। यहाँ एक बात तुम्हें याद रखने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप के रूप में मैं समझा देता हूँ कि किसी भी ग्राफ में अगर तुम स्क्वायर करते हो तो कुछ चेंजेज आएंगे। नेगेटिव पार्ट तो पॉजिटिव में चला ही जाता है, लेकिन तुम पॉजिटिव पार्ट के ही उसके हिस्से में देखो, इसका ये पोर्शन जो है इसका कोऑर्डिनेट है 1 और इस इंटरवल में ये ग्राफ देखो, इसमें किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तुम लोगे तो वो 0 और 1 के बीच आएगा, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ y कोऑर्डिनेट 1 है। तो जब हम x को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो y कोऑर्डिनेट होती है, जैसे मान लो इसका x कोऑर्डिनेट हाफ है तो इसकी y कोऑर्डिनेट भी हाफ आएगी। और जब स्क्वायर करोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट हाफ स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा, जो ड्रॉप कर जाता है। तो इससे हम एक रूल निकाल सकते हैं कि ग्राफ का वह सेगमेंट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 से 1 के बीच वेरी करता है, अगर स्क्वायर करेंगे तो वो थोड़ा नीचे की ओर खिसक जाता है। 1 पे जो पॉइंट है उसका स्क्वायरिंग 1 ही रहेगा, 0 पे जो पॉइंट है उसका स्क्वायरिंग 0 ही रहेगा। तो ये दोनों नोड पॉइंट्स हैं। तुम देखोगे कि ये जो ग्राफ है वो भी यहाँ से क्रॉस कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, एक्स स्क्वायर भी यहाँ से और यहाँ से क्रॉस कर रहा है, लेकिन बीच के हिस्से में अंतर आ गया। तो बीच का जो हिस्सा है उसका y कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच है, जब स्क्वायर करोगे तो ये डाउन हो जाएगा थोड़ा सा, इसे कहते हैं नीचे की ओर स्लैक कर जाना। बियॉन्ड 1 ये ग्राफ एज इट इज जो था, जो ग्राफ देख रहे हो y इक्वल टू एक्स, जब इसमें स्क्वायर करते हैं तो इसकी y कोऑर्डिनेट बढ़ेगी। जैसे 2, अगर मान लो इसमें कोई पॉइंट लेते हैं जिसका y कोऑर्डिनेट 2 है तो स्क्वायर करने पर 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इस बात को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम y इक्वल टू एक्स क्यूब के ग्राफ को देखते हैं। ये y इक्वल टू एक्स है और एक्स क्यूब करेंगे तो इसमें ग्राफ ऐसे आ जाता है इस तरह से। ये यहां काटेगा 1 पे, 0 पे और -1 पे, और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना तो तुम्हें आता ही है। ये एक्स क्यूब को एक्स के बराबर कर दो, देखोगे एक्स के रूट्स आ जाएंगे -1, 0, 1, ये 3 रूट्स आएंगे। फिर यहां तुम देखोगे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है, इसका 0 और इसका -1। हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है वो जब इसका y कोऑर्डिनेट 0 और 1 के बीच लाई करता है, यानी ये हिस्सा जब इसमें क्यूब किए हैं, पावर रेज किए हो, तो ग्राफ नीचे आ गया है, लेकिन 1 के बाद का हिस्सा ऊपर चला आता है। तो पहले तो ये 3 ग्राफ तुम्हें याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम एक ग्राफ और देखते हैं जिसमें पावर हम रिड्यूस करेंगे। हमारे पास ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, ये 0। अब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हम y इक्वल टू रूट एक्स को प्लॉट करना चाहते हैं। बाद में तुम समझोगे रूट एक्स एक्स स्क्वायर का इन्वर्स होता है इन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इसकी ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं मिल सकती है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव अनडिफाइंड हो जाएगा, इमेजनरी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से रूट एक्स बनाने में क्या होता है कि y इक्वल टू एक्स को मिरर मान लेते हैं, और जो ग्राफ तुम्हारा स्लैक किया था नीचे की ओर, वो अब स्लैक नहीं करेगा बल्कि वो बाहर की ओर बल्ज कर जाता है, इस तरह हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। ये ग्राफ तुम्हारा y इक्वल टू रूट एक्स हो गया, लेकिन ये लेफ्ट में नहीं मिलेगी ग्राफ। ये एग्जैक्टली अगर इसी तरह से तुम y इक्वल टू एक्स क्यूब से निकालना चाहो
ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यू है तुम्हारा। अगर हम लोग चाहें कि y इज इक्वल टू एक्स क्यू से x की पावर 1/3 प्लॉट करें, तो इसी y इक्वल टू एक्स को मिरर मान लो और रिफ्लेक्शन ले लो, तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये ग्राफ तुम्हारा है y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। तो कम से कम एक्स स्क्वायर एक्स क्यू तो याद कर लो, और ये ध्यान रखो कि रूट एक्स और एक्स की पावर 1/3 उनके रिफ्लेक्शंस हैं। उसके बाद देखेंगे, अभी तुम्हारे पास याद करने के दो ग्राफ हुए हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू। इसके बाद और भी जो याद रखने वाले ग्राफ्स हैं उनमें है जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स, तुम्हें पता है इसका ग्राफ इस तरह होता है। उसके बाद y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। इसमें दो केसेस मैंने बताए थे, ए ग्रेटर 1 के लिए भी और ए बिटवीन 0-1 के लिए भी, लेकिन तुम केवल ग्रेटर देन 1 की केस को ही याद रखो, सेकेंड केस अपने आप जान जाओगे ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ए टू द पावर एक्स जिसमें ए की वैल्यू 1 से अधिक होती है, इसका ग्राफ इस तरह आएगा ऐसे इंक्रीजिंग, ये 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसमें भी तुम कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे मान लो y इक्वल टू 2 पावर एक्स लें, 3 पावर एक्स लें, तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। जैसे ये y इक्वल टू 2 पावर एक्स है, तो 3 टू द पावर एक्स की जो ग्राफ है वो राइट साइड में, y से राइट साइड में इससे ऊपर हो जाएगी। ये पॉइंट तो तुम्हारा 0-1 है और सारे ग्राफ को यहीं से गुजरना, इसी पॉइंट से गुजरना। तो 3 पावर एक्स का जो ग्राफ है तुम देखोगे ऐसा आएगा, इस तरह से। ये थोड़ा ऊपर हो जाता है इस साइड, ये 3 पावर एक्स हुआ, ये 2 पावर एक्स हुआ। तो 3 पावर एक्स की वैल्यू 2 पावर एक्स से ज़्यादा हो जाती है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कम होती है, इसलिए डाउन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे लॉग की ग्राफ, जो इसका इन्वर्स होता है। y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए। इसमें भी a की वैल्यू 1 से अधिक वाला केस ही पढ़ें, बिटवीन 0 एंड 1 का केस तुम अपने आप जान जाओगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ये काटता है 1 0 पे, ये ग्राफ हुआ तुम्हारा। इसके बाद याद रखने वाले ग्राफ्स हैं y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। इन तीनों को मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि फंक्शंस के इंट्रोडक्शन में ही मैं दिखा चुका हूँ, तुम उसे देख लेना एक बार। फिर है ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन y इक्वल टू ये, फिर ये हुआ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसका सिंबल इस तरह होता है। तो आजकल ये दोनों IIT के सिलेबस में नहीं है, तो तुम ये देख लोगे, जिस एग्जाम के सिलेबस में होगा उसके लिए इसको पढ़ लेना, और नहीं तो छोड़ सकते हो। फिर है ये y इक्वल टू 1/x, इसे तुम कॉनिक्स में जाकर देखोगे, इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो इतने ग्राफ्स को तुम्हें याद रखना चाहिए। और इसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पढ़ेंगे, कि जो ग्राफ्स हैं ये, इन्हें अगर तुम फंडामेंटल ग्राफ्स पढ़ लो, अब उसके बाद उसमें चेंजेस कर दिया जाए, जैसे 1/x से अगर तुम्हें 1/x + 1 कर दिया है, तो ग्राफ कैसे ट्रेस होता है, कैसे चेंज करता है, अब इसके हम रूल्स तुम्हें सिखाएंगे। हम लोग सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे एडिशन का। अगर y इज इक्वल टू fx कोई ग्राफ है, उसमें fx को बदल दे f ऑफ x + c, ऐसे समझ लो। मान लो तुम y इक्वल टू fx, इसकी ग्राफ तुम ही जानते हो, तो ये fx जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले उन ग्राफ में से होगा, जैसे मॉड x, x स्क्वायर, x क्यूब, इस तरह से। और उसमें चेंजेस लाने हैं, तो पहला चेंज है f ऑफ x + c, इसे कहते हैं इंटरनल एडिशन। यहाँ तुम c को पॉजिटिव मान के चलना, हम लोग डिस्कशंस में c जब भी लेंगे पॉजिटिव लेकर चलेंगे। तो जब किसी पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं इंटरनली, तो ग्राफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बाईं तरफ चला जाता है। इसको इस तरह समझो, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू मॉड x ले लो, तो मॉड x की ग्राफ तुम्हें पता है ऐसा हो जाती है, इस तरह से हो जाती है y इक्वल टू मॉड x। अब अगर हम ये ड्रॉ करना चाहें कि y इज इक्वल टू मॉड x + 1 का ग्राफ कैसा होगा, तो तुम इससे कंपेयर करो। fx इज इक्वल टू मॉड x है, तो मॉड x + 1 जो है इसे हम fx + 1 कह सकते हैं। इसे ड्रॉ करने के लिए सिर्फ इस ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट कर देने की जरूरत है। तो x एक्सिस के लॉन्ग पैरेलल वे में ये शिफ्ट करता है, तो ये पॉइंट जो वर्टेक्स इसका है वो यहाँ आ जाएगा -1 पे, क्योंकि पहले ये 0 पर था, और पैरेलल वे में जस्ट हॉरिजॉन्टली ये बाईं ओर शिफ्ट करता है। तो इसकी x कोऑर्डिनेट केवल चेंज करती है, y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगी। तो ये जो 0 0 है वो आ जाता है -1 0 पे, और ये रिंग तुम्हारा इस तरह निकलेगा ऐसे और फिर ऐसे। तो ये ग्राफ तुम्हारा कल आएगा मॉड ऑफ x + 1। ये जो y का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जानने के लिए केवल इसमें x की वैल्यू 0 डाल देनी चाहिए। देखो 0 डालोगे ये 1 आ जाएगा, 0 1, इस तरह से।
अब अगर तुम इसमें नेगेटिव नंबर ऐड करते हो या कहो कि घटा देते हो पॉजिटिव नंबर को, मॉड x माइनस 1, तो क्या होगा, तब ये उल्टा आएगा। जब पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो लेफ्ट की ओर जाता है, और जब पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये राइट की ओर चला जाता है। तो अब इस मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 0, और इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा इस तरह से। तो देखोगे शिफ्टिंग जो है वो बिल्कुल पैरेलल नहीं होता है, वो ऐसे था बिल्कुल ऐसे है, इस तरह से चलता है ऐसे, 1 यूनिट राइट वर्ड मॉड x माइनस 1, और जब मॉड x प्लस 1 करते हैं एक्जैक्टली 1 यूनिट लेफ्ट वर्ड इस तरह से। ये ग्राफ होता है तुम्हारा इंटरनल एडिशन का। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम ले सकते हो इसमें, लेकिन पहले हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक्सटर्नल एडिशन का, उसके बाद दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। एक्सटर्नल एडिशन में क्या होता है, ग्राफ फंक्शन जो होता है वो एज इट इज रहता है, केवल आउटसाइड एडिशन होगा, फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ देखो फंक्शन ही डिस्टर्ब हो गया है, ये मॉड x था तो इसमें मॉड x नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ मॉड x है तो मॉड x ही मिलेगा। जैसे मॉड x प्लस 1, इसे तुम कह सकते हो फंक्शन मॉड x जो है वो एज इट इज है, और बाहर से एक नंबर आकर जुट गया है। तो इस एडिशन में ग्राफ वर्टिकली शिफ्ट करता है, वाई एक्सिस को अलॉन्ग शिफ्ट करता है। जितना पॉजिटिव नंबर जोड़ोगे उतना ऊपर जाएगा, जितना घटाओगे नीचे आएगा। दोनों की कंपैरिजन देख लो। इंटरनल एडिशन से पॉजिटिव नंबर ऐड करने से ग्राफ बाईं ओर जाता है हॉरिजॉन्टली, घटाने से राइट ओर जाता है हॉरिजॉन्टली, और एक्सटर्नल एडिशन जब होता है तो पॉजिटिव ऐड करने से ऊपर की ओर जाएगा, घटाने से डाउनवर्ड आएगा। मतलब ये मॉड x है तुम्हारे पास, ये पॉइंट था 0 0। अब तुम्हें मॉड x प्लस 1 करना है, तो 1 ऐड होने के चलते इसे जस्ट 1 यूनिट ऊपर रेज कर दो ऐसे, तो इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगी। ये जो वर्टेक्स है वोट कर यहाँ आ जाएगा, अब इसका कोऑर्डिनेट लिखाएगा 0 1, और ये तुम्हारा ये विंग यहाँ आ गया ऐसे, तो ये चीज़ जो है वो इधर आ गई ऐसे। इस ग्राफ को कहेंगे मॉड x प्लस 1। अगर तुम y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 खींचना चाहते हो, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, इसे 1 यूनिट डाउन कर दो, ये यहाँ आ जाएगा, और ग्राफ तुम्हारा इस तरह हो जाएगा ऐसे। इसका जो पॉइंट है ये वो 0 -1 हो जाएगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए तुम इसको 0 कर दो, 0 करोगे तो देखोगे आएगा 1 और -1। तो ये ग्राफ है तुम्हारा, एक सिंपल एग्जांपल हुआ मॉड x का इंटरनल और एक्सटर्नल एडिशन का। इस तरह से तुम x स्क्वायर में भी कर सकते हो। तो x स्क्वायर का अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा fx है। अब तुम्हारी इच्छा है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ड्रॉ किया जाए, तो इसे हम लोग fx प्लस 1 कह सकते हैं। अगर x स्क्वायर को हम लोग fx कहें तो x प्लस 1 होल स्क्वायर को fx प्लस 1 कह सकते हैं। एंड दिस इज द केस ऑफ इंटरनल एडिशन। तो इसे प्राप्त करने के लिए ये तो तुम्हें याद रखना होगा, और इसको खींचकर, इस ग्राफ को खींचने के बाद केवल 1 यूनिट लेफ्ट कर देनी होगी, तो ग्राफ ऐसा आएगा। देख लो, ये हुआ एक्स स्क्वायर। अब इसे 1 यूनिट लेफ्ट कर देना है, तो ये जो 0 0 है वो यहाँ आ जाएगा -1 0, और ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे हो गया इस तरह। तो ये ग्राफ जो है वो पूरा 1 यूनिट लेफ्ट होकर ऐसे आता है। इस ग्राफ को तुम कहोगे x प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर माइनस होता तो ये राइट वर्ड चला आता 1 यूनिट। उसके बाद आउटसाइड एडिशन लेते हैं, इससे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें 1 ऐड कर दो, तो दोनों में देख रहे हो इसमें क्या फंक्शन चेंज कर जाता है, एक्स स्क्वायर नहीं दिखता है इसमें, या एक्स स्क्वायर के अलावा वेरिएबल दिखता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर जो था वो एज इट इज है, और एक बाहर से एक नंबर ऐड कर गया है। इसको लिखोगे, ये हुआ एक्स स्क्वायर, और प्लस 1 होने के चलते इसे 1 यूनिट ऊपर कर दो, ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 1 इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल में log x बेस 2 को f(x) मानकर। तुम्हारे पास ये फंक्शन है और इसमें चेंजेस लाना है, तो पहले आउटसाइड एडिशन का केस लेते हैं। log x बेस 2 में अलग से 1 ऐड कर दो, ये। तो इस आउटसाइड एडिशन से क्या होगा, अभी पढ़े थे, ग्राफ अप हो जाएगा। ये log x बेस 2 की ग्राफ है, ये अप होगा, ये जस्ट 1 यूनिट ऊपर चलिए। इसमें देखोगे कि ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस, ये एसिम्पटोट का काम करता है। एसिम्पटोट्स कहते हैं किसको हैं, कि हर एक अलग अलग ग्राफ के लिए एसिम्पटोट्स अलग अलग होते हैं, और सारे ग्राफ में एसिम्पटोट हो ये जरूरी नहीं है। तो ग्राफ देखकर तुम बता सकते हो एसिम्पटोट है क्या चीज़। इसमें देखोगे कि y एक्सिस जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये ग्राफ कोशिश करता है उसको काफ़ी दूर जाकर टच करने का। प्रैक्टिकली ये y -30 टेंड करता है, तब ये जाकर y एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है। तो एसिम्पटोट्स एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो दिए हुए ग्राफ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच करने की कोशिश करती है। एक्जैक्टली वो टच नहीं करती है, लिमिटिंग वे में टच करती है। तो एसिम्पटोट का डिफिनेशन है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच अपरेंटली टचेज अ गिवन कर्व एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इन्फिनिटी।
तो लिमिटिंग वे में वो टेंजेंट का काम करता है, हालांकि वो टच एग्जैक्टली नहीं करता है, इसलिए हम लोग टच करता हुआ नहीं दिखाते हैं, एक थोड़ा सा गैप दिखाते हैं और ये शो होता है कि हाँ लगभग टच कर रहा है। तो वाई एक्सिस एसिम्प्टोट है, जब ग्राफ को अप करोगे तो ये एसिम्प्टोट नहीं बदलेगा, वैसा ही है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है। जब इस केस में लेंगे इंटरनल एडिशन केस में, तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे होगा log x + 1/2, एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। और इसका ग्राफ बनाने के लिए एसिम्प्टोट अब बदलेगा इसमें, क्योंकि ग्राफ को लेफ्ट लानी है, तो तुम इसे ऐसे समझोगे कि ये वाई एक्सिस जो है इस ग्राफ के लिए बाउंड्री का काम करता है, इस बाउंड्री के लेफ्ट ये ग्राफ नहीं जा सकता है। जब ग्राफ बाईं ओर जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, जब ग्राफ बाईं ओर जाएगा तो उसकी एक नई बाउंड्री बन जाएगी। हर वैसे ग्राफ में जिसमें वर्टिकल एसिम्प्टोट है, अगर बाईं ओर शिफ्ट करोगे दाईं ओर शिफ्ट करोगे तो उनके एसिम्प्टोट बदलेंगे। तो ये x = 0 है वाई एक्सिस, ग्राफ को 1 यूनिट लेफ्ट करनी है तो उसकी जो बाउंड्री बनेगी नई बाउंड्री वो भी 1 यूनिट शिफ्ट कर जाएगी। याद रखोगे जितना ग्राफ को करना है, अगर उसकी कोई वर्टिकल एसिम्प्टोट है तो उतना ही बाउंड्री भी शिफ्ट हो जाएगी, एसिम्प्टोट भी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये x = 0 इससे हम बदल देते हैं और x = -1, ये एक एसिम्प्टोट बनेगा, ये x = -1 ये एसिम्प्टोट है। या कह सकते हो दिस इज अ न्यू बाउंड्री फॉर दिस न्यू कर्व। अब इसके ग्राफ को कितना है तो इसको इधर ला देते हैं, इसको कितना लेफ्ट लाओगे 1 डिस्टेंस लेफ्ट लाओगे, क्योंकि 1 ऐड किए हुए, तो ये 1 डिस्टेंस लेफ्ट लाओगे तो यहाँ आ जाएगा ये ऐसे, और ये ग्राफ इस तरह हो जाएगा ऐसे। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, एक देख लो ये पॉइंट ओरिजिन है, ग्राफ ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, क्या क्रॉस करेगा, इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो तो आ जाएगा log 1/2, log 1 0 होता है इसलिए 0 से पास कर ही रहा है। तो एसिम्प्टोट्स के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब इसका इन्वर्स में हम एक्सपोनेंशियल का केस लेकर तुमको दिखाते हैं। जैसे y = 2 का तुम केस ले लो, और इससे हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं 2x + 1। तो 2x का ग्राफ तुम्हें याद होगा इस तरह आता है, इस तरह से ये ग्राफ। तो इसमें एसिम्प्टोट्स हो रहा है तुम्हारा x एक्सिस, जिसको तुम y = 0 कहते हो। अब इसमें एक्सटर्नल एडिशन है, ग्राफ को अप कर तो ग्राफ अप होगा, इसकी जो लोअर, इसको तुम ऐसे समझ लो कि इस ग्राफ के लिए x एक्सिस बाउंड्री का काम कर रहा है, फ्लोर का काम कर रहा है। जब ग्राफ अप जाएगा तो उसके लिए एक नया फ्लोर बनेगा। तो ग्राफ जितना अप जाएगा उसकी हॉरिजॉन्टल बाउंड्री जो होती है वो उतनी अप जाएगी। अब इसके लिए एक नई बाउंड्री हम तैयार करते हैं, इसका नाम होगा y = 1, इसलिए चूंकि ग्राफ को तुम्हें 1 यूनिट ले जाना है ऊपर। अगर 2 यूनिट ऊपर ले जाओगे तो 2 यूनिट की बाउंड्री बनेगी, अगर घटाओगे माइनस करोगे तो नीचे चला जाएगा। जैसे मान लो अगर -2 -1 बनाते तो ग्राफ को नीचे लाते और तब एक नीचे बाउंड्री बनती इस तरह से y = -1। तो जब 2x + 1 खींचोगे तो इस ग्राफ को ऐसे उठाओ और 1 यूनिट ऊपर लाकर ऐसे पेस्ट कर दो, यहाँ से यहाँ और ये ऐसे इस तरह से। तो ये ग्राफ तुम्हारा 0 पे 1 हो रहा था, अब ये 0 पे 2 हो जाएगा। लेकिन 2x - 1 करोगे तो ये जो 2x है तुम्हारा, ये इसे 1 यूनिट डाउन करना होगा, इसे 1 यूनिट डाउन करते हैं नीचे, तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ग्राफ तुम्हारा इस तरह हो जाएगा, इस तरह से। इसका नाम होगा 2x - 1। तो ये तुम्हारा आउटसाइड एडिशन का केस हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब हम लोग सेम ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे फंक्शन y = 1/x में। तो ये केस है तुम्हारे सामने 1/x + 1, ये इंटरनल एडिशन का केस है। अगर तुम 1/x को fx कहते हो तो ये 1/x + 1 ये fx + 1 हो जाएगा, ध्यान दोगे ये इसको कहना होगा fx + 1। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखोगे ये मैं बनाया हूँ 1/x + 1 यानी कि fx + 1, इसमें फंक्शन देखो एज इट इज है और एक आउटसाइड नंबर ऐड हो गया। तो एक्सटर्नल एडिशन में तुमने पढ़ा था ग्राफ क्या होता है, जितना ऐड करोगे उतना ऊपर चला जाएगा। तो इसमें देखो ये जो ग्राफ है इसके लिए y = 0, ये जो x एक्सिस है वो भी एसिम्प्टोट का काम करता है, और y एक्सिस x = 0 वो भी एसिम्प्टोट का काम करता है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एसिम्प्टोट है तुम्हारे सामने। तो ग्राफ जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो शिफ्ट करेगा। तो हम लोगों ने यही किया है, ग्राफ को ऊपर करना है इसे बनाने में, इसलिए ये जो बाउंड्री है x एक्सिस जिसको y = 0 कहेंगे ये 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, इसलिए एक नई बाउंड्री बनेगी y = 1। उसके बाद इस ग्राफ को 1 यूनिट तुम ऊपर कर लोगे, ये ऐसा हो गया, इसे भी 1 यूनिट ऊपर कर लो ऐसे, ये ऐसा आ जाएगा। इस तरह से 1/x + 1 ये हो जाता है। वैसे शॉर्टकट तरीका इसको ड्रॉ करने का है कि ये जो ग्राफ तुम बनाए हो इस तरह से ग्राफ बनाओ
इस तरह से। और इस ग्राफ में, ग्राफ को ऊपर करने में दिक्कत हो तो हमें क्या करना चाहिए कि एक्सिस को ही नीचे कर लेना चाहिए, ऐसे इस तरह से। ग्राफ को अगर ऊपर करने में दिक्कत हो रही है तो एक्सिस को नीचे करो, ये एक्सिस नीचे कर दो तो इसे ही नई बाउंड्री मान लो y = 1, और ये तुम्हारा 1/x + 1 तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस ग्राफ को देखो 1/x + 1 में, इसमें क्या करना होगा, ग्राफ को लेफ्ट करना होगा, इस ग्राफ को, ये दोनों ग्राफ को बाईं ओर लेफ्ट करना होगा। अब लेफ्ट कर रहे हैं तो ये वर्टिकल बाउंड्री बाईं ओर जाएगी, एक नई बाउंड्री बनेगी, इसका नाम है x = -1। तो ये तुम्हारा 1/x + 1 का ग्राफ हो गया। और अगर ग्राफ को लेफ्ट करने में दिक्कत हो तो एक्सिस को दाईं ओर कर दो। जैसे इसमें अगर हम एक्सिस को, इस एक्सिस को ऐसे कर दें इस तरह से, तो देखोगे कि ये ग्राफ सेम ग्राफ है। तो ग्राफ बाईं ओर करने में दिक्कत हो रहा हो तो एक्सिस को राइट कर दो, और ग्राफ को ऊपर करने में दिक्कत हो रहा हो तो ये जो एक्स एक्सिस है उसे डाउन कर दो, सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम लोग सेकेंड रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। अगर ग्राफ y = fx में बाहर से माइनस लगा दिया जाए तो कैसे स्केच करते हैं ग्राफ को, और fx में x में चेंज कर दिया जाए, fx की फंक्शन को बदल दिया जाए f - x, तो क्या चेंजेस करेंगे। तो y = -fx ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, x एक्सिस को मिरर बना देते हैं, x एक्सिस मिरर हो जाएगी, और जो पूरी fx की जो ग्राफ है उसका इमेज ले लेते हैं। जो इमेज आता है उसे ही हम y = -fx कहते हैं। ठीक से याद कर लोगे, y = -fx जो ग्राफ है उसकी जो इमेज होती है, सॉरी y = fx जो होती है उसकी इमेज को हम लोग कहते हैं y = -fx। उसी तरह से y = f - x के लिए क्या करना है, y = fx खींच लेना है और y एक्सिस में उसकी इमेज ले लेनी है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे y = तुम e⁻x ले लो, e एक्सपोनेंशियल है और इसके ग्राफ को देख सबको जानते होगे। मान लो ऐसा लेते हैं y = e⁻x, ये e⁻x। अब अगर तुम्हारी इच्छा ये है कि y = हम -e⁻x स्केच करें, तो फंक्शन में देखो क्या हुआ है, केवल आगे से माइनस साइन लग गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को मिरर बना देंगे और ये जो ग्राफ e⁻x है इसका रिफ्लेक्शन यानी इसका इमेज ले लेंगे। तो ये ऊपर है, ये पॉइंट तुम्हारा 0, 1 होता है, इसका इमेज नीचे आ जाएगा 0, -1, और ये जो ऊपर से ग्राफ चला है वो ऐसे आ जाएगा इस तरह, ऐसे। तो ये e⁻x है और ये जो ग्राफ है ये कहलाएगा -e⁻x। इसी तरह एक एग्जाम्पल तुम ले सकते हो लॉग में। लॉग की ग्राफ तुम देखते हो ऐसा होता है log x। ऑफ कोर्स इसका बेस 1 से अधिक, मान लो 2 ले लेते हैं। अब अगर तुम्हारी इच्छा -log x बेस 2 खींचने की है तो इसको नीचे लाना होगा और इसको ऊपर ले जाना होगा। ये इंटरसेक्शन पॉइंट 1, 0 है, तो इसका इमेज ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह, और इसका इमेज ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ये जो पूरी इमेज है इसे तुम लिखोगे -log x बेस 2। तो ये आउटसाइड माइनस लगाना। अब इनसाइड माइनस लगाते हैं तो क्या चेंज आता है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस e⁻x को बदलते हैं। पहले y = e⁻x से हम लोग चेंज करेंगे e⁻x में। इसे अगर तुम fx कहते हो तो ये तुम्हारा f - x कहलाएगा। और इस पहले वाले ग्राफ से -e⁻x खींचना हमने सीखा, अब e⁻x खींचेंगे। इसके लिए y एक्सिस को मिरर बना दो, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये y⁻x, तो इसका इमेज इधर आ जाएगा और इसका इमेज इधर आ जाएगा। तो ग्राफ तुम्हारा ऐसे हो जाएगा इस तरह से। और ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा एरर आ गया है इसमें, इसको थोड़ा सा परफेक्ट कर लो इस तरह, इस तरह। तो ये जो ग्राफ है इसको तुम लिखोगे e⁻x। जबकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था माइनस लगाना, आउटसाइड माइनस लगाना। आउटसाइड माइनस मतलब -e⁻x, और इसका ग्राफ हमने दिखाया था कि एक्स एक्सिस मिरर है और इसका रिफ्लेक्शन ये जो था 0, -1 था, क्योंकि ये पॉइंट 0, 1 है हमारा। तो ये e⁻x है, जब इसका रिफ्लेक्शन लिए एक्स एक्सिस में तो ये बना -e⁻x, और जब y एक्सिस में रिफ्लेक्शन लिए तो इसका इमेज, इस पार्ट का इमेज ये और इस पार्ट का इमेज ये, यानी एज ए होल ये, इसे हमने कहा e⁻x, वो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ऐसा ही केस तुम लॉग में कर सकते हो। जैसे ये लॉग का ग्राफ है, log x बेस 2, बेस ये 1 से अधिक 2 या 10 या कुछ भी ले सकते हो, हम एक एग्जांपल के 2 ले रहे हैं। अब ये y एक्सिस में रहे मेरा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1, 0, तो इसका इमेज यहाँ आएगा -1 और ग्राफ ऐसे हो जाएगा इस तरह से। तो इस ग्राफ को तुम्हें कहना होगा log -x बेस 2।
इस तरह से माइनस एफ एक्स और एफ माइनस एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। हम लोग अब देखेंगे थर्ड केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें y इक्वल टू एफ एक्स जो है उसमें एक आउटसाइड मोड लगाते हैं और एक इनसाइड मोड लगाते हैं। दोनों के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, दोनों को कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स, ये देखेंगे। तो पहले इसको आउटसाइड मोड देखते हैं। इसमें एफ एक्स को बाहर से मोड लगाया जाता है। तो देखोगे कि जब एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा तो मॉड एफ एक्स ही होता है। मॉड की डेफिनेशन ही होती है, इसलिए मैंने लिखा है व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, व्हेन एफ एक्स इज लेस देन 0 मॉड एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ये डेफिनेशन तुम जानते हो फंडामेंटल नॉलेज से। तो इसके ग्राफ को कैसे स्केच करेंगे, तो तुम्हें याद होगा एफ एक्स नेगेटिव होने का मतलब हुआ कि इसकी ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो जाएगी, और एफ एक्स पॉजिटिव होने का मतलब हुआ कि एफ एक्स की जो ग्राफ है वो एक्स एक्स के पॉजिटिव होगी। इसे बहुत सिंपल तरीके से दे सकते हो। कोई भी एक एग्जाम्पल तुम ले लो, जैसे मान लो मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस तरह से मान लो, ये मान लो एफ एक्स है और इस एफ एक्स की ग्राफ में हम चाहते हैं कि बाहर से ये मॉड लगा दिया जाए, तो क्या असर आएगा। तो इसमें दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, ये वाला, जिसको तुम कहोगे कि ये पॉजिटिव पार्ट है एफ एक्स का, मतलब पॉजिटिव एफ एक्स है, और एक हिस्सा ये है, और ये एफ एक्स जो है तुम्हारा निगेटिव एफ एक्स है। तो मॉड एफ एक्स जो है वो एफ एक्स के ही बराबर रह जाता है अगर एफ एक्स पॉजिटिव हो। यानी कि मॉड एफ एक्स की ग्राफ अगर तुम्हें ड्रॉ करनी है तो पॉजिटिव में कोई चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि मॉड एफ एक्स और एफ एक्स दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए एफ एक्स का जो पॉजिटिव पार्ट है उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि मॉड एफ एक्स और एफ एक्स बराबर हो जाता है। लेकिन जब नेगेटिव पार्ट लेते हो, व्हेन एफ एक्स इज नेगेटिव, यानी वह हिस्सा जो एक्स एक्स के नीचे है, तो उसे माइनस लग जाता है। मतलब y इक्वल टू मॉड एफ एक्स जो है वो y इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है। और जब माइनस लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं एक्स एक्सिस में। तो इस पार्ट के लिए देखोगे यहाँ एक्स एफ एक्स जो है वो निगेटिव है, इसका रिफ्लेक्शन लेना होगा। तो एक्स एक्सिस को मिरर बनाओ और इसका रिफ्लेक्शन इस तरह आएगा कुछ, तो ये हट जाएगा, ये इस तरह से ये हट जाएगा। और ये जो ग्राफ है, ये दोनों पार्ट, जो पॉजिटिव एफ एक्स है वो तो वैसा ही रहा, नेगेटिव वाला एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर गया, और ये दोनों मिलकर मॉड एफ एक्स कहलाता है। कुछ एक दो छोटा एग्जाम्पल भी तुम लेकर समझ सकते हो इसको। सबसे हल्का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स तुम जानते हो। अब इसे मॉड लगा दोगे इस तरह से, तो केवल ये निगेटिव पार्ट जो इसे हटा दो, इसको ऐसे कर दो, ये हो गया मॉड एक्स। और एग्जाम्पल लो, जैसे y इज इक्वल टू लॉग की ग्राफ लेते हैं। मान लो लेते हैं y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, तो इसकी ग्राफ इस तरह होती है, ऐसे ये काटता है 1 पे। तो देखो ये पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। और जो निगेटिव पार्ट है ये वाला एक्स एक्सिस के नीचे वाला, इसे काट लो यहाँ से ऐसे। और क्या करेंगे, इसका इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में, तो इसका इमेज जो है ये ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ग्राफ ऐसे आएगा। तो अब ये दोनों पार्ट जो है तुम्हारा मॉड लॉग एक्स बेस 2 कहलाएगा। तो ये मेथड है हमारा आउटसाइड मोड का। उसके बाद देखते हैं इनसाइड मोड क्या होता है। तो इनसाइड मोड को एक्सप्लेन करने के लिए फिर इसको ब्रेक करना सीखना होगा। देखते हैं इसको। देखोगे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, x पॉजिटिव होता है y एक्सिस के राइट साइड में, तो मॉड x x के बराबर हो जाता है और f मॉड x f x हो जाता है। तो एक कंक्लूजन फिर यहां भी दे सकते हो कि f x में वह ग्राफ जो y एक्सिस के राइट साइड है उसमें f मॉड x f x बराबर हो जाता है। इसलिए f मॉड x की ग्राफ f x की ग्राफ के ही बराबर हो जाएगी अगर y एक्सिस के राइट लेते हैं। जब x नेगेटिव लोगे तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, f माइनस एक्स। और ये f माइनस एक्स लाने के लिए हम इसी का रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, इसका रिफ्लेक्शन, एफ एक्स का रिफ्लेक्शन नहीं, इस एफ एक्स का रिफ्लेक्शन जो पॉजिटिव साइड में है। इसको थोड़ा और क्लियर करना होगा, एग्जाम्पल समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लो हम ऐसे लेते हैं, इस तरह ग्राफ है ऐसे, तो ये पार्ट है जिसमें जो y एक्सिस का राइट है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हिस्सा है इधर y एक्सिस का राइट। तो इसमें ये जो है पोर्शन, ये तुम्हारा f x, ये f मॉड x और f x दोनों बराबर रह जाएगा। यानी y इक्वल टू f मॉड x खींचना है तो y एक्सिस के राइट वाले हिस्से को तुम ऐसे ही छोड़ दोगे, और ये हिस्सा जो लेफ्ट में x नेगेटिव में जो बाएं वाला हिस्सा है, इसको क्या करेंगे, तो ये तुम्हारा देखो पूरा का पूरा f x है, और इस पूरे से f माइनस एक्स अगर खींचोगे इसका, तो कुछ लड़के इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ले लेते हैं, तब तो ये फंक्शन रहेगा ही नहीं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक ही जगह काटे। इसलिए मैं कहा था यहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है कि ये जो f माइनस एक्स खींचते हैं वो इसका रिफ्लेक्शन होता है, इस f x का जो पॉजिटिव साइड में है, जो निगेटिव में है उसका नहीं। मतलब ये तो होगा ही नहीं, और ये पार्ट निगेटिव वाला जो ये हट जाता है, और रिफ्लेक्शन उसका लेते हैं जो पहले से मौजूद है राइट साइड में, मतलब इसका रिफ्लेक्शन तुम्हें लेना होगा, इस तरह से, इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन।
फिर से याद कर लो, x greater equal to 0 मतलब y एक्सिस के राइट पार्ट में जो ग्राफ तुम्हें मिला हुआ है fx में उसको वैसे ही छोड़ देना है, लेफ्ट में जो ग्राफ है उसे मिटा देते हैं और उसका रिफ्लेक्शन नहीं लेते हैं, रिफ्लेक्शन उसका लेते हैं जो पहले से राइट साइड में मौजूद है, राइट का इमेज लेफ्ट में। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन हो जाता है क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो एक पिछले वाले ग्राफ से तुम इसका कंपैरिजन करोगे तो एक अंतर पाओगे। मॉड fx जो हम लोगों ने खींचा था, ये मॉड fx ऐसे मॉड fx, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि x एक्सिस के जो ऊपर है उसको एज इट इज छोड़ दिया था और जो नीचे है ये नीचे, इसे मिटाकर इसका रिफ्लेक्शन लिया था। तो मॉड fx में आउटसाइड मॉड में क्या होता है, बिलो का x एक्सिस के बिलो का रिफ्लेक्शन लेते हैं, ठीक है, जो ऊपर है वो एज इट इज रहता है और जो नीचे है जो मिटा देते हैं, नीचे जो उसे मिटा देते हैं उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं। लेकिन f मॉड x में क्या होता है, y एक्सिस के राइट वाला रखते हैं, लेफ्ट वाला मिटाते हैं और जो नहीं मिटा है उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं। यहाँ नीचे वाला मिटता है और मिटने वाले का रिफ्लेक्शन होता है, जबकि f मॉड x में राइट वाला रहता है और जो रहता है उसी का रिफ्लेक्शन लेते हैं। जो नहीं रहता है, जिसको हटा देते हैं, वो पूरी तरह हटा देते हैं, उसका ट्रेस भी नहीं रहता है। इस प्रकार हम आउटसाइड और इनसाइड मॉड का एप्लीकेशन करते हैं। अब इसमें एक दो तुम एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हो। जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स बेसी, इसका मॉड लेते हैं। तो लॉग की ग्राफ तुम्हें पता है इस तरह, अब बाहर से मॉड लगाना था तो ये हटके ऐसे आ गया था। ये ग्राफ अभी हम लोगों ने देखा था इस तरह से। अब इसी में इंटरनल मॉड लगाते हैं, लॉग मॉड एक्स बेसी, इसका खींचते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, ये लॉग एक्स था, ये इसमें राइट साइड में देखो कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, तो ये राइट साइड में पूरा है, ये पूरा का पूरा रह जाएगा। लेफ्ट साइड में जो है उसे मिटा दो, तो इसमें लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है मिटाने के लिए। अब सेकंड पार्ट क्या करेंगे कि जो राइट में है उसका इमेज ले लेंगे, तो इसका इमेज लो, उसका इमेज ऐसा आ जाएगा इस तरह से, ये 1 था, ये इमेज -1 होगा। इस प्रकार ये दोनों मिलकर कहलाएगा लॉग मॉड एक्स। ये पार्ट है लॉग -x, ये तो लॉग x है, ये दोनों मिलकर कहलाएगा लॉग मॉड एक्स। और थोड़ा क्लियर मैं करता हूं एक साइन के एग्जाम्पल लेकर। जैसे y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ तुम्हें पता होगी, ऐसा होता है ग्राफ इसका, इस तरह से। तो जब तुम मॉड साइन एक्स खींचोगे, आउटसाइड मॉड है, तो जो बिलो है एक्स एक्सिस के, ये नीचे वाला, इसे हटा दो और इसका रिफ्लेक्शन कर लो, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा इस तरह। यहां भी देखो ये नीचे है। इस प्रकार जहां जहां तुम्हें ग्राफ नीचे मिलेगा उसका रिफ्लेक्शन तुम ऊपर करते जाओगे। एक्स एक्सिस मिरर बनता है, इसलिए ये तुम्हारा ग्राफ का लाएगा मॉड साइन एक्स। देखो ऐसे ऐसे होता जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हें साइन मॉड एक्स खींचने के लिए कहा जाए, साइन मॉड एक्स ये खींचने कहा जाए, तो इसका मेथड क्या होगा, तो इसके लिए देखो तुम्हारे पास साइन एक्स की ग्राफ ये थी ऐसे, और अभी मैंने बताया कि जब जब एक्स में मॉड लगता है, वाई एक्सिस के राइट में जो भी है उसमें ऊपर नीचे नहीं कहते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं कहते हैं, वाई एक्सिस के राइट में पूरा, तो इस पूरे को रहने देते हैं और लेफ्ट में पहले से जो है उसे हटा देते हैं। और ये इससे फिर हमें कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो मिटा रहे उससे कोई मतलब नहीं रखना, पूरा ही हटा देते हैं। और इसके बदले में क्या होता है कि जो राइट साइड में उसका रिफ्लेक्शन लेना है, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा इस तरह से, और ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो ये इवन फंक्शन लग गया क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन रहा।